जैसे कि पहले पार्ट में आपने देखा, बड़े भाई ने अपनी बीवी के साथ मिलकर छोटे भाई को घर से निकाल दिया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा, अब बताओ मैं क्या करूं? भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, मुझे इस तरह घर से निकाल दिया जैसे कि मुझे जानते ही नहीं या मैं उनका दुश्मन हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी बीवी, हाँ परेशान नहीं हुए, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा, कोई बात नहीं। ऐसा तो होता है, लेकिन नहीं, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है और वो सारे पेपर जो कि जाली हैं, उन्होंने जाली पेपर बना के और इस तरीके का इस्तेमाल करा, गैर कानूनी काम करके मुझे निकाला। मैं इन पे केस ज़रूर करवाऊँगा। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, अगर पैसे होते तो अभी ही करवाता। आप परेशान नहीं होएँ, हम भी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। चलें हम अपने गाँव की तरफ चलते हैं। हम अपने गाँव में जाकर रहने लगते हैं। उनकी बीवी उससे कहती है, मैं मैं आपके खाने-पीने के लिए इंतज़ाम करती हूँ, लेकिन कैसे? घर में तो चावल, चीनी कुछ नहीं। आप परेशान नहीं हों, हम लोग गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। मैं पड़ोस में जाऊँगी, तो देखिएगा सब मेरी मदद करने के लिए आ जाएँगे। हाँ, ये बात तो सही है, हम अमीर ही लोग इस तरीके के होते हैं। और वो जाती है और कुछ सामान लेकर आके खाना बनाना शुरू कर देती है और दाल-चावल तैयार कर लेती है। वो दाल-चावल बनाती है झटपट और अपने शौहर के आगे रखती है। वो जैसे ही दाल-चावल खाते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। वाह! दाल-चावल इतने मज़े के भी होते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। हमने बड़ी गलत करा, हमेशा अमीरी देखी, कभी गरीबी देखते तो पता चलता। ये कह के वो अपने काम से निकलता है और थोड़ा बहुत काम करके कुछ दिनों में थोड़े बहुत पैसे जमा करके एक वकील का इंतज़ाम करता है अपना केस लड़ने के लिए। वकील को बुलाकर उनसे बात करता है, आप मेरा केस लड़ दें, लेकिन क्या कि वकील की पेमेंट सुनते ही वो परेशान हो जाता है, अरे इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगा? वकील कहता है, नहीं अब इसके लिए तो इतने ही पैसे चाहिए होंगे, आपका केस अगर लड़ना है तो आपको ये पैसों का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। लेकिन वाह, मैं किस तरीके से इतने पैसों का इंतज़ाम करूँ वकील साहब? मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे तो हालत ख़राब है। सर लेकिन ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपका केस लड़ना है तो पैसों का इंतज़ाम तो होना ही होगा। अरे! इत्ते में उसकी बीवी आती है और कहती है, चलें ये सब बातें होती रहेंगी, आप पहले मेरे हाथ का बना हुआ लज़ीज़ खाना खा लें, अब आप भूखे तो नहीं जाइएगा यहाँ से। इतने में वो वकील को खाना खिलाती है अपने हाथ का बना हुआ, ये देख कर वकील बहुत खुश होता है। इतनी अच्छी चिकन, इतना मज़ेदार खाना आपने कैसे बनाया भई, आप तो मास्टर हैं। ये देखकर वकील खाना-वाना खा के बहुत खुश होता है और उसके शौहर से पैसे लिए बगैर उनका केस सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तुम लोगों का केस फ्री में लड़ूँगा। इतना अच्छा खाना मिलेगा लेकिन मुझे इसके बदले ये शर्त है मेरी। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप जब आएँगे आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। आप हमेशा हमारी तरफ आएँ और मज़े का खाना खाकर जाएँ। वकील कहता है, अगले दिन सुबह होती है, वकील वहाँ से चला जाता है और उनके पास आता है, ये देखें मैंने आपके खाने के लिए और भी अच्छे-अच्छे इंतज़ाम कर दिए हैं। आप मेरे हमारे कोर्ट की तरफ ही होटल खोलें और वो अपना होटल खोल देते हैं। उनका होटल बहुत अच्छा चल रहा होता है, वकील के आईडी से वो लोग बहुत अच्छा-अच्छा खाना सर्व करते हैं। लोग बहुत मज़े से उनका खाना खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। देखते ही देखते वो लोग अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर देते हैं और दिन-ब-दिन उनके हालत अच्छे होते जाते हैं। अगले दिन जब वो पैसे अपने सारे देखते हैं और काम करते हैं, उस इसी से वो अपना अच्छा घर-वर बना लेते हैं और अपने भाई का केस लड़ने के लिए वो फिर अच्छे से वकील के पास जाते हैं और अपने भाई को गिरफ्तार करवा देते हैं। भाई और उनकी बीवी को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। लालच वाक़ई बहुत बुरी बला होती है और वो छोटा भाई और उनकी बीवी वापस से अपना घर और अपनी दुकान में खुश होते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो इस कहानी से हमने ये सीखा है कि लालच वाक़ई बुरी बला है। उनके छोटे भाई और छोटा भाई और उसकी बीवी के हालात अच्छे हो जाते हैं। माई बड़ा भाई बहुत परेशान रहने लगता है।